सो सॉरी मैम, आज डॉक्टर रशिका के सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं, सो आज पॉसिबल नहीं है। अरे प्लीज चेक करो ना, हमें बहुत अर्जेंट है आज के आज, और अभी हमें कंसल्टेंसी की जरूरत है। और मेरे दोस्त को देखो, इनको ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया, देखो शरीर कैसे तप रहा है। सॉरी मैम, नहीं हो सकता। देखो नर्स, बस 5 मिनट मिलने दो। एक काम करो, डॉक्टर रशिका से पूछ लो कि रूबी आई है और उनकी फ्रेंड की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसा नहीं हो सकता मैम, यू हैव टू बुक योर स्लॉट फर्स्ट। वो भी डॉक्टर रशिका की 2-3 दिन तक स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, और इतना अर्जेंट है तो किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ। हे रूबी, ये कौन बोला? भावना, आप यहाँ? आप तो दिल्ली गए थे ना? भावना डॉक्टर रशिका की लॉन्ग टाइम फ्रेंड और उनके फेलो डॉक्टर, जो एक दूसरे को ट्रेनिंग के वक्त से जानते हैं। हाँ, वो दिल्ली का केस समय से पहले पूरा हो गया, सो आई एम हियर। वैसे आज कौन से दोस्त और उसको क्या हुआ है? हाँ, ये मेरी फ्रेंड, इनको अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट रशिका से बुक कराती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। वैसे पेशेंट का नाम क्या है? नाम? ओनू, क्या बोलूँ? टीना, मीना, टीना, क्या तुम भी बीमारी के साथ नाम भी सोच के आने का ना? हाँ, अब तुम जा सकते हो, शी इज फ्री नाउ। ओह थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है। हेलो साहिल, बेटा तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। देख यार, गुस्सा तो मत कर, तुझे कोई ना कोई पेशेंट तो मिल ही गया होगा ना। और वैसे भी मेरा सर रात को दुख रहा था और सुबह तक ठीक हो गया। लेकिन रात को अपनी बात हुई थी ना कि सुबह मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। हाँ पता है, वहाँ इतने बड़े डॉक्टर के सामने तू मुझे इस बार सीधा ब्रेन ट्यूमर ही बता देती। लास्ट टाइम बस थोड़ी सी बुखार हुई थी, उसमें तूने सीधा लास्ट स्टेज कैंसर ही बता दिया। अच्छा चल ठीक है, मैं अगली बार अगर कुछ होए ना तो तुरंत मुझे बता देना। फिलहाल मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम है, चल बाय। हाय, जब भी उनको देखती हूँ ना, हर चीज़ स्लो मोशन में हो जाती है। उनका हर एक एक्सप्रेशन, मुझे देखने का तरीका, उनकी स्माइल टुवर्ड्स मी, हर चीज़ दिमाग में छप जाती है। मानो उन्हीं सीन को मैं कई बार दोबारा रिपीट टेलीकास्ट कर सकती हूँ अपने दिमाग में। डॉक्टर रशिका अपनी आंखें उठा के देखती है तो रूबी एक नई पेशेंट के साथ दिखती है और उनके सीरियस फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है। गुड मॉर्निंग रूबी जैन, उम्र 24 साल। उसकी ट्रीटमेंट मैंने की थी और कई सारे सेशन के बाद इसकी तबीयत सुधर चुकी है, मगर इसके प्यार में मेरी तबीयत खराब होने लगी है। इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, सुसाइडल सिंड्रोम का केस था, जिसकी वजह से अपने आप को कई बार मारने की कोशिश की थी इसने। अब सीन जाता है फ्लैशबैक में। हाउ आर यू फीलिंग रूबी ना ही कोई रिस्पॉन्स देती, ना ही कभी नज़र मिलाती। देखो, तुम्हारा इलाज दूसरे डॉक्टर कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट हूँ, इसलिए तुमसे ढेर सारी बातें करूँगी। तुमने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की है, क्या मैं जान सकती हूँ मरने की इतनी क्या जल्दी है तुमको? ज़िंदगी अच्छे से जियो, मरना तो वैसे सभी को एक दिन। देखो, बात करके ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तुम प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करने की कोशिश करो। रूबी ने पहली बार अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश की। ऑल आई गेट, अच्छा लगता है मरना, जीने से भी ज़्यादा। मैंने महसूस किया है वहाँ बहुत सुकून होता है। क्यों अच्छा लगता है वहाँ? कोई वजह? ध्वनि मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज इंटरेस्टेड इन मी। 3 साल का प्यार था, हम दोनों के बीच सब कुछ सही था। मेरे होते हुए उसने किसी और को तलाश लिया, बहुत कोशिश की, मगर उसके बिना ये शरीर जिंदा लाश बना लिया। अचानक से उसने किसी NRI से शादी कर ली और मैंने अपना प्यार भी जाने दिया। मगर उसके जाने के बाद समझ में आया कि अकेलापन तब नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, अकेलापन तब होता है जब हर कोई आपके पास होता है, मगर सिर्फ वो ना हो जिसकी आपको तलब है। तब मुझे याद आ रहा था सब कुछ, उसकी मोहब्बत से लेकर उसके कंधे पर सर रखने तक, उसके साथ एक प्याली से लेकर उसके हाथ से खाना खाने तक, सब कुछ। वो चली गई थी, अब मेरे पास कुछ नहीं था, मगर मैं इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मान लूँगी। मैं गई थी उसकी शादी में, मगर देखा बहुत सन्नाटा था होटल वेन्यू पर। क्या उसकी शादी हो गई? दिल भारी हो गया था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मन कह रहा था कि वापस लौट जा, मगर ये क्या, अंदर जाके पता चलता है कि शादी तो टूट चुकी है, लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। उन लोगों को ध्वनि के बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। आसपास के लोग उसे ही गलत बता रहे थे, कैरेक्टरलेस बोल रहे थे।
मेरा जी खौल रहा था, मन कर रहा था सबके मुंह पे ताला लगवा दूं। उतने में मुझे ध्वनि का ख्याल आया। मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, सारे कमरों में खंगाल लिया। उसके घर वाले बहुत गुस्से में थे, उसे ढूंढ रहे थे, मगर उतने में ही एक कमरे से किसी ने मेरा हाथ खींच लिया। दैट पर्सन किस्ड मी, वो भी इतना टाइट कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। बिकॉज आई न्यू दैट टच, दैट फीलिंग, दैट सेंसेशन। एंड अचानक से मैं अपने होश में आती हूँ। एंड आई पुश हर बैक बिकॉज मैं कई सारे सवाल करना चाहती थी, उसे डांटना चाहती थी, मगर उसने मेरे होठ पर उंगली रखते हुए मुझे शांत करवा दिया और मुझे ही वहाँ से भगा ले गई। कार से सफ़र कट रहा था, मगर कुछ ही दूर पर जाने के बाद पता चलता है कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। उसने मुझे पेट्रोल लेने के लिए भेज दिया, जो कि कुछ 500 मीटर की दूरी पर था, और खुद वहीं रुकने का फैसला की। रास्ते पर लोगों की अच्छी खासी चहल पहल थी, तो मैं मान गई। मगर मुझे जाने देने से पहले अगेन शी किस्ड मी और कहा, आई लव यू रूबी, मैं तुम्हें अभी कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती। अच्छा मैडम, अचानक से बड़ा प्यार उमड़ रहा है। ओके, फटाफट मैं पेट्रोल लेके आती हूँ। मैंने जल्दी आने की पूरी कोशिश की, मगर उस जगह देखा तो लगा कि मेरे शरीर में अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। शरीर से आत्मा ही बाहर निकल गई हो। दे किल्ड हर, उसके लोगों ने ही उसे मार दिया। आई वॉज अनेबल टू एक्ट ऑन एनीथिंग। और तभी मुझे मालूम चला कि क्यों उसने मुझे दूर भेज दिया, जिसकी वजह से उसके लोग ना मुझे जान पाए ना मुझे कुछ कर पाए। मैं वहाँ खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ के पुलिस, वहाँ के लोग और उसकी फैमिली तक सब उसके खिलाफ खड़े थे। उस वक्त मुझे उस पर कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बिकॉज गाड़ी में उसने सब कुछ बता दिया था कि आखिर क्यों उसने मुझे छोड़ दिया। वैसे भी हम कितने परफेक्ट थे। उसका जवाब, या ये कहूँ कि इस रिश्ते का अंतिम संस्कार वो अच्छी तरीके से करके गई। उसने कहा, रूबी, मैं हमारे रिश्ते के लिए पूरी दुनिया, पूरे समाज से लड़ने के लिए तैयार थी, मगर अपने ही घर वालों के आगे मैं हार गई। मम्मी धमकी देने लग गई थी कि वो अपने साथ कुछ कर लेगी, और मैं डर गई थी, मगर शादी टूट ही गई। मैंने अपने होने वाले हस्बैंड को सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया ताकि फ्यूचर में सब कुछ फेयर रहे, मगर उसकी फैमिली रिश्ता निभाने से मुकर गई, और आखिरी में मैंने अपने फैमिली की नाक कटवा ही दी, जिससे ना मैं तुम्हारी हो पाई ना मैं अपनी फैमिली की हो पाई। और तब एहसास होता है कि हम शादी करने के ख्वाब देख रहे थे, मगर हम कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोगों के समाज में रहते हैं जहाँ पर आपकी शादी एक पेड़ से, एक कुत्ते से, एक मेंढक से करवा दी जाती है, मगर दो प्यार करने वाले इंसान आपस में शादी नहीं कर सकते। सिंदूर अगर पाक है एक लड़का और लड़की के लिए, मगर लड़की और लड़की के लिए क्यों नहीं? ये प्यार कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं था, बल्कि ये हमारा इंडियन कल्चर का ही हिस्सा था। महाभारत हो या कामसूत्र, ऐसे प्यार का हर जगह जिक्र है। आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने उसे खो दिया। रूबी का सारे जवाब सुन के डॉक्टर रशिका कुछ देर की शांति के बाद जवाब देती है, रूबी, ये प्यार ना केमिकल रिएक्शन होता है, इसका इलाज किया जा सकता है। तुमने दिल टूटने और उसके चले जाने की वजह से इतनी बार जान देने की कोशिश की है, और लास्टली वो चाहती भी थी कि तुम खुश रहो, आगे बढ़ो। तुम्हें दिमाग की बीमारी है, एंड ट्रस्ट मी, इट कैन बी क्योर। रूबी ने डॉक्टर रशिका से ऐसे जवाब का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। रूबी ने एक क्रीपी वे में हल्की सी साइड स्माइल देकर डॉक्टर रशिका को जवाब दिया, आप रेगिस्तान की बंजर रेत हो जिसको मालूम नहीं सावन क्या होता है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बंजर है, तो आप रोग ही नहीं जानते, इलाज क्या खाक करोगी। प्यार उस बारिश जैसा होता है जो बहुत मेहरबान होती है, जिन्हें एहसास होता है कि बंजर रेत को भी पानी की ज़रूरत रहती है, जिन्हें पता रहता है कि उनके बरसने से इस बंजर ज़मीन से कोई फल नहीं आएगा, फिर भी वो बरसना नहीं छोड़ती। रूबी की इन बातों ने डॉक्टर रशिका की बुलंद इमारतों को ढहा दिया। वो अपनी चेयर से उठकर बाहर चली गई। दिल को छू जाने वाली बात थी। उसकी और मेरी पहली मुलाकात थी। तब पहली बार एहसास हुआ मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गंवाया है।
मैं डॉक्टर रशिका डेलकर, CEO ऑफ डेलकर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइफ ऑफ रमेश डेलकर, जो कि फाउंडर है डेलकर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर रमेश मुझसे 10 साल बड़े हैं। डॉक्टर रमेश और मेरे बीच के उम्र और प्यार का इतना फासला मुझे इससे पहले कभी नहीं लगा। रसिका इस सोच में डूबी हुई थी, तभी एक नर्स आती है। यस मैम, आपने बुलाया? ये रूबी की फाइल्स किसी और डॉक्टर को दे दो, मैं अब उसका इलाज नहीं कर पाऊंगी, और जो दवाइयाँ बताई है उसे भी बंद कर दो। अब ऑडियंस, आपको क्या लगता है, डॉक्टर रशिका और रूबी एक दूसरे के हो पाएंगे? उससे पहले क्या एक दूसरे को समझ पाएंगे? जल्द ही देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। वैसे इस ट्रॉमा से पहले रूबी एकदम हंसती खेलती और कॉमेडी टाइप के इंसान थी, जबकि डॉक्टर रशिका परफेक्ट एंड ऑन द पॉइंट बातें करने वाले इंसान है।